कल दोपहर के सत्र में गुरुजी ने कृष्ण की जन्म कथा ली। वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, साधारण नहीं है। हमारे जन्म कर्म बहुत ही साधारण होते हैं। तत्वतः यानी पूर्ण रूप से गहराई में जाके जो जानता है, जो इस शरीर को छोड़ता है वह पुनर्जन्म है। भगवान के जन्म के बारे में हम गुरुजी बताते हैं। भगवान का आविर्भाव या प्राकट्य समभाव नहीं है, मनुष्य स्वरूप समान नहीं है, जिसे भौतिक कर्म के लिए बाध्य नहीं किया जाता। हम मात्र इस दुनिया में बाध्य है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे माता-पिता कौन है, हमारा खानदान कौन-सा होगा, हम किस देश में जन्म लेंगे, हमारे भाई-बहन कौन होंगे, ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता। हमें तो ये सब कर्म के अनुसार लाद दिया जाता है। जब भगवान का प्राकट्य समय हुआ, तब वो समय बहुत ही शुभ था। रोहिणी नक्षत्र बहुत शुभ और प्रबल था उस वक्त। ज्योतिषीय शास्त्र अनुसार विभिन्न ग्रह प्रणाली की हमारे जीवन में जैसे कि ग्रह नक्षत्र प्रभाव करते हैं, इनको देवी देवता चलाते हैं और देवी देवताओं को दुर्गा और दुर्गा को भगवान कृष्ण चलाते हैं। स्वतः ग्रह प्रणाली समायोजित होती है जब भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र भगवान की सेवा में लगे हैं और अनुकूल हुए। अपनी कक्षा में ग्रह स्थापित हुए। सभी दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में शांति समृद्धि का वातावरण था। सभी के मन में एक अच्छे भाग्य के संकेत थे। नदियां भी पानी से बह रही थी, जंगल में भी अच्छा वातावरण था। मोर अपने पत्नियों के साथ नाचने लगे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण तो दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत हरे प्रणाम के कृष्ण। चरणों में। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। तो आज शिला प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन है। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह कहा था कि आप 2-2 मिनट थोड़ा सा कुछ प्रभुपाद जी के बारे में बताने का प्रयास कीजिए। तो कितने लोग बोलना चाहेंगे, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, हरे कृष्णा जी, कितने लोग बोलना चाहेंगे? सबको बोलना चाहिए 2-2 मिनट शिल प्रभुपाद जी के बारे में, है ना, कि प्रभुपाद जी का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, ये आप सबको बताना है। ये आपको प्रभुपाद जी क्यों अच्छे लगते हैं, ये आपको बताना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे ये कृष्ण सबको गुरु जी, बोलना है, दंडवत जितने भी प्रणाम। लोग हैं सबको बोलना कंपलसरी है। अगर आप प्रभुपाद जी के बारे में बोल नहीं सकते हैं और आप इस्कॉन में हैं या आप माला कर रहे हैं, तो ऐसे भक्ति करने का क्या फायदा जब हम प्रभुपाद जी के बारे में बोल नहीं सकते हैं। तो आपको 2 मिनट बोलना है, सबको बोलना है, सबको बोलना आना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आप अपने पिता के बारे में बोलिए, तो अगर वह बच्चा अपने पिता के बारे में बोल नहीं सकता 2 मिनट भी, तो ऐसा बच्चा कुछ काम का नहीं है। तो हर एक व्यक्ति को यह, है ना, प्रभुपाद जी के बारे में आना चाहिए, बताना। जी ओके, केवल 6 लोगों ने ही रेस किया है। ठीक है, ओके, गायत्री प्रधान शुरू कीजिए।
जी, गायत्री प्रधान शुरू कीजिए। सिंगर को रेस किया है। जी, रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कुछ बंदना प्रणाम। दो मिनट ही बोलना है, 2 मिनट के ऊपर मत बोलो। जी जी प्रभु जी, मैंने कोई तैयारी तो नहीं की है, लेकिन बस कोशिश करती हूँ प्रभु जी बोलने का। तो 2 मिनट तक आपको 1 बजे भी अगर बोला जाए कि आप टोपा जी जी के बारे में 2 मिनट बोलिए तो बोलना आना चाहिए। प्रभु जी प्रभु जी। जगत कृष्ण प्रभुपाद जी की जय। नमो विष्णु पादे कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत साम नितिनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौराणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। श्रीमती वैष्णव भक्तवृंद की जय। मेरे में वैसे कोई सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं इतने महान वैष्णव शुद्ध भक्त के बारे में कुछ भी अपने शब्दों के द्वारा मतलब कुछ भी मन के द्वारा व्यक्त कर पाऊँ, क्योंकि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करती हूँ, कुछ गलती तो क्षमा कीजिएगा। प्रभुपाद जी के बारे में तो जितना भी मतलब बोला जाए उतना ही कम है। वो बहुत बहुत बड़े महान संत थे और भगवान के वो मतलब सत्यावेश अवतार थे और भगवान के धाम से वो आए थे हम सब पति जीवों का उद्धार करने के लिए, हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए और चैतन्य महाप्रभु के मतलब जो उन्होंने चैतन्य प्रभु ने जो हमें दिया था माँ के हरे कृष्ण महामंत्र तथा उन्होंने जो शिक्षा दी थी उनका प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में। और वो बहुत ही मतलब अपने जो अपने उनके दीक्षा गुरु थे, जो उनके गुरु जी थे, गुरु मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उनके प्रति वो बहुत ही मतलब कृतज्ञ थे और बहुत ही मतलब उनका दृढ़ निश्चय था कि मुझे अपने गुरु का पालन गुरु अपने मतलब किसी भी हाल में करना ही है। मतलब उनका मतलब यही हमेशा ध्येय रहता था, यही उनका लक्ष्य रहता था कि बस मुझे उनकी आज्ञा का पालन किसी भी हाल में मतलब करना है। और वो हर मतलब हर परिस्थिति से जूझते हुए, हर परिस्थिति का मतलब हर कष्ट का सामना करते हुए, दुख का इतना पहाड़ उनके ऊपर मतलब गिर पड़ा था। मतलब उनका वैवाहिक जीवन भी कभी भी ऐसा सफल नहीं रहा और उनके माता पिता भी मतलब बहुत पहले ही छोड़ के चले गए थे। लेकिन वो मतलब इतने मतलब उनके पिताजी ने उनको शुरू से ही इतना मतलब भक्ति मतलब उनको दिया था, मतलब उनको और मतलब वो डिटीज ला के दिए थे बचपन से ही। उन्होंने राधा कृष्ण का और शुरू से उन्होंने भगवान की पूजा की, अज्ञागच्छा वगैरह की पूजा की, उनका हर तरह से सेवा किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब अपने आप को भक्तिमय कार्यों में लगा के रखा हमेशा। तो उनको मतलब बहुत कृपा थी भगवान की कि वो शुरू से ही वो बहुत अच्छे भक्त थे और वो अंग्रेजी में पढ़ाई भी किए थे। तो जब वो पहली बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तो उसी समय मतलब उनके जो गुरुजी थे, गुरुदेव थे, वो मतलब उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बोला कि तुमको मतलब अंग्रेजी भी अच्छी आती है तो मतलब पूरे विश्व में जाकर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें शिक्षाएं दी है, जो हमें मतलब किया है, उसका मतलब प्रचार करना है मतलब पूरे ठीक है, जी, ठीक है, कर रुक जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट जी, संपा चक्रवर्ती। शतकोटि प्रणाम, समस्त भक्तों के प्रणाम। उनके उद्देश्य मैं क्या बोलूँ, क्या बता सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। उनको उनके उद्देश्य शतकोटि प्रणाम। और उन्होंने मुझे हमें पेंसिल पकड़ा दिया, जैसे पेंसिल पकड़ के बाद हम लोग अक्षर ज्ञान हुआ है, ऐसे ही अक्षर ज्ञान हुआ है मुझे। माला पकड़ाया तो माला, अभी तो माला करती हूँ, लेकिन माला माला में इतना इतना ज्ञान है, इतना ध्यान है, तो माला के पीछे मतलब मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। मैं उनके उद्देश्य ज्यादा बोल ही नहीं सकती हूँ। इतना अच्छा लगता है, इतना उनका त्याग है, जैसे हम लोग कोई नहीं कर पाती हूँ। इतना त्याग उन्होंने किया है, वो त्याग हम लोग कोई नहीं कर पाती हूँ। मैं तो वही यही और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। हरे कृष्ण।
ओके, हरे कृष्ण जी। तो स्पेशली आपको ये बताने की ये बताना आना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी के साथ जुड़ने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ गए, इस पे आपको बोल सकते हैं, या फिर आप प्रभुपाद जी का जो क्वालिटीज है, उनके जो गुण है, उनसे आप कैसे प्रभावित हुए? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, और सबको बोलना आना चाहिए कि क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, तो हमें कृतज्ञता अर्पण करने का वो दिन है जी। मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोपन्नम से भक्त को दंडोपन्नम। प्रभु जी, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। प्रभु जी, आप गुरु कृपा से बताने की कोशिश करता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी एक अद्भुत संत है, जो और वो मैं उनके एक सीरियल देख रहा था, तो उनमें उन्होंने कहा था कि वो एक ही रिश्ते में आदमी को अंदर से अंदर तक झांक लेते हैं, जैसे एक्सरे मशीन झांकता है उसी तरह वो झांक लेते हैं और लोगों को पढ़ लेते थे क्या है। और वे जब बिजनेस भी कर रहे थे, तो बिजनेस इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो धन कमा के अपना इनकी तृप्ति करे या किसी परिवार को पाले पोसे। उनका मकसद ये था मुख्य रूप से कि वो उसका कृष्ण जी का प्रचार कर सके, महाप्रभु जी के अनुसार बढ़ा सके, इसलिए उन्होंने किया और उसके लिए उन्होंने कथा किया और हाँ, हिप्पीज को उन्होंने कृष्ण भक्त बनाया, जो लगभग जो इम्पॉसिबल था, जो उन्होंने कृष्ण भक्त बनाया। और क्या मेरा ये परिवर्तन हुआ कि पहला तो हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ी, उनके प्रति रुचि बढ़ी, और धीरे धीरे मेरी जो कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं, अब गुस्सा भी कम हो रहा है। और मैं बहुत नालायक हूँ, इसके बावजूद वो मुझे पकड़े हुए हैं, मुझे प्रेरित करते रहते हैं। और दूसरा बात है, धीरे धीरे जो इन्हें तृप्ति का मंशा रहती है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो अच्छा लगता है। और दूसरा बात, और ये समझ में आता है प्रभु जी, सबसे बड़ा बात तो कि अभी हम लोग संसार में देखते हैं कि हर परिवार में लोग डिस्टर्ब हैं किसी ना किसी कारण से। वो अज्ञानता ही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो किस कारण से दुखी है, और वो कभी यहाँ भाग रहे, कभी वहाँ भाग रहे, कभी यहाँ भाग रहे हैं। लेकिन इस सबसे हट के हमें यह पता चल जाता है कि हम दुखी क्यों है, इसका उपाय क्या है, करना क्या है, क्या नहीं। जी दी है, हमें मार्गदर्शन दी है। इस प्रकार वो हमारे लाइफ में बदलाव कर रहे हैं, मेरे ही नहीं सभी का लाइफ में बदलाव कर रहे हैं। हमें जैसे उम्र के जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, उस समय भी आदमी अपने परिवार के बारे में इतना सोच सोच के परेशान होता है कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन वो हमें ये बता रहे हैं कि इस संसार से निकलना कैसे है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा ये भी एहसास होता है कि हमें जो सीख देते हैं वो भले ही वो हमें चिंता मुक्त कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सीख देते हैं सीख से हमें प्रेरित भी होना है, उसी गलती को दोहराने से बचना है। जो मैं गलती बार बार दोहराता हूँ, लेकिन ये एहसास होता है आजकल की गलतियों को दोहराने से बचना है। और प्रभु जी, दूसरा बात, अगला बात ये है कि हमें ऐसा भी लगने लगा है कि यदि जीवन में आदमी कम रहेंगे तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि अब हम लोग जी लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें भक्तों का संग, गुरु जी का संग चाहिए, इसके बिना तो नहीं रह सकते। क्योंकि आज जिससे कहा गया है कि भक्तों के संग के बिना भक्ति नहीं हो सकती, तो ये बात बिल्कुल सत्य है प्रभु जी। और प्रभु जी, दूसरा अगला बात ये है कि जिस तरह से भक्त यहाँ प्रगति करते हैं, आज उन्हें देख के लगता है कि निश्चय ही एक अद्भुत सिलसिला पूरी हमें के कारण हमें प्रगति हो रही है। और बस यही कहना चाहूंगा कि श्रील प्रभुपाद जी से ही प्रार्थना है, गुरुजनों से ही प्रार्थना है, भक्तों से, कि हम सभी को भक्ति में बने रहने का और गुरु जी के धोती को पकड़े रहने का आजीवन, बस यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। पकड़े रहे, आजीवन भक्ति करते रहे। कृष्ण प्रभु जन करना कोई गलती में क्षमा कर दे प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट
सतीश कुमार माथुर। इस अवसर पर जो प्रभात जी का आविर्भाव दिवस है, मैं गुरु जी को के चरणों में नमन करता हूँ और सब भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये बड़ा मैं सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने आचार्य संस्थापक इस्कॉन के थे और उनके इसके कारण पूरे विश्व में भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार प्रसार हुआ और अब घर घर में लोग इस मंत्र का जाप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त को उठ के। और उन्होंने पूरे विश्व में बहुत सारे मंदिर, 108 तो मंदिर कम से बनवाए अपने जीवन काल में, और रात रात जगकर उन्होंने गीता और भगवत पुराण का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, जिससे पूरे विश्व में जो भक्त हैं बहुत ही लाभान्वित हुए। और उन्होंने जो तात्पर्य लिखा है वो इतना विस्तृत है कि लोगों के बहुत ही अच्छी तरह से जो गीता के रहस्य हैं वो समझ में आ जाते हैं। तो वो अपने भक्तों से बहुत, अपने शिष्यों से बहुत ही स्नेह करते थे और बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। और उन्होंने ये देखा कि उनका भक्त जो है ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जा सके, और उनके जीवन से हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। और यही कारण है कि इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद हम लोगों में काफ़ी परिवर्तन हुआ, प्रेरणा मिली हमको। हमने एकादशी का व्रत किया, ब्रह्म हो सके, माला जपते हैं, जितनी ज़्यादा हो सकती हैं। और दूसरा भक्ति में गीता का अच्छी तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हमें भक्ति में काफ़ी हम लोगों को फायदा हुआ है। तो इसके लिए हम काफ़ी प्रभुपाद जी के बहुत ही आभारी हैं। और श्री अजय गोपाल दास जी जो गुरु जी हैं उनके मैं आभारी हैं कि उन्होंने उनके काम को आगे बढ़ाया। और मैं ज़्यादा ना कह इस अवसर पर अभिभाव दिवस पर मैं प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सब लोगों को बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी हरे कृष्ण। नेक्स्ट घनश्याम। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी जिनके बारे में कहने के लिए अभी ग्रुप में बोला गया है, जिनके गुणों की कोई सीमा नहीं है, उनके बारे में कोई क्या बोल सकता है। प्रभुपाद जी का एक ही उद्देश्य जो बोलते हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पर यदि प्रभुपाद नहीं होते तो इतने शुद्ध वैष्णव हमें देखने को शायद नहीं मिलते। इतनी सिंपल जीवन शैली में इतनी उच्च विचार हमें शायद नहीं मिलता। आज प्रभुपाद जी के कारण ही हमें इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें मिल रही है पढ़ने के लिए, इतनी ज्ञानवर्धक पुस्तकें छोटी छोटी। प्रभुपाद सोचते थे कि भक्तों के अनुसार पुस्तकें छापी जाए, बड़ी बड़ी पुस्तकें शायद पढ़ने में बोर हो, इसलिए प्रभुपाद छोटी छोटी पुस्तकें इतनी सुंदर व्याख्याओं के सहित लिखी। ये हमारी सौभाग्य ही है कि आज हमें पुस्तकें पढ़ने को मिल रही है और भगवान कृष्ण के बारे में इतनी सरलता से हमें जानने को मिल रही है। आज प्रभुपाद के कारण ही हम लोग आज इस संस्था से जुड़े हैं, इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपसे मिले हैं, इतने भक्तों का प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, प्रतिदिन 16 माला कर रहे हैं। नहीं तो ये शायद जीवन में पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। एकमात्र प्रभुपाद के कारण ही आज हमारे जीवन में जो हम लग रहा है कि अब जी रहे हैं, वास्तविक जीवन अब लग रहा है कि अभी जी रहे हैं।
यदि प्रभुपाद नहीं होते तो इतने सुंदर सुंदर पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का जो प्रचार हो रही है ये शायद हमें देखने को नहीं मिलती। और मैं प्रभुपाद जी के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत ही अधम प्राणी हूँ। गुरु जी इतना ही कहकर मैं जी नेक्स्ट विशाल लिखावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी और सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। गुरु जी और सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे प्रभुपाद जी के बारे में पहले तो कुछ नहीं पता था। मैं डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से अटैच हुआ हूँ। और जैसे ही मैं इस्कॉन में आया और फिर बाद में मुझे धीरे धीरे प्रभुपाद जी के बारे में जैसे जैसे पता होने चला तो मुझे भगवान से ज्यादा प्रभुपाद जी से ज्यादा अटैचमेंट होने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्तिमय जीवन की शुरुआत भक्तिमय जीवन कैसा बिताया, कितना स्ट्रगल किया और भगवान को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और भगवान से कुछ अपेक्षा भी नहीं रहती है तो भी भक्ति करना पड़ता है। ये मुझे प्रभुपाद जी के द्वारा सीखने को मिला प्रभु जी। और फिर बाद में मैं ऐसा सोचता था कि मेरे जीवन में कोई संत नहीं था, अभी तक कोई संत नहीं था, मैं किसी संत को मानता भी नहीं था। मैं उस सबको एक नास्तिक संत के रूप में पहचानता था कि ये जो सब ढोंगी बाबा रहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, ऐसा जानना शुरू किया, मुझे मार्गदर्शन मिला, गाइडेंस किया आप जैसे लोगों ने, तो मेरी जो इमेज सोचना था, मेरा जो इमेजिन करता था मैं संतों के बारे में, तो मुझे ये संत की बहुत ही अलग लगे कि इनका जैसा संत न कभी हुआ था न कभी होने वाला है, जो इस दुनिया में सभी को कृष्ण भक्ति देकर चले गए। जहाँ तक कि हम अंग्रेजों से सीधी तरह से बात भी नहीं कर सकते तो उनके दिल में जाकर दिल में घुसकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को डाल दिया। तो मुझे ये लगता है कि ये अद्भुत ही संत है और ये भगवान के ही अवतार है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो प्रभुपाद जी के बारे में तो पता कुछ बोल नहीं सकता, बोलने को तो दिल कर रहा है पर समय की पाबंदी है, क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो हमने सुबह बहुत अच्छी चर्चा की है ना। कम से कम हमने 1.5 घंटा श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत के ऊपर चर्चा की कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी है वह है ना आकर्षित हुए इस परंपरा की ओर। और इस तरीके से फिर श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हमने ये भी जाना कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने बचपन किस तरह से बिताया और फिर किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी बचपन में अपने माता पिता के साथ किस तरह से व्यवहार किए और व्यवहार करने के बाद भी किस तरह से और इस तरीके किस तरह से फिर श्रील प्रभुपाद जी ने अपना जीवन धीरे धीरे समर्पित किया। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी तुरंत अपना है ना प्रचार कार्य को समर्पित हुए, धीरे धीरे हुए। ये सब हम सुबह कहाँ तक हमने चर्चा की थी कि हमने श्रील प्रभुपाद का विवाह भी देखा और फिर उनकी माँ का गुजर जाना, उनके पिताजी का गुजर जाना। जी। और उसके पश्चात उनके आध्यात्मिक गुरु का गुजर जाना, ये बहुत एक दर्दनाक उनके लिए था। और हमने इस यहाँ पर छोड़ा था हमने कि उनके जीवन में उनकी माँ नहीं रही, उनके पिताजी नहीं रहे, उनके गुरु नहीं रहे, ऊपर से उनके घर में भी इतना तनाव था भक्ति को लेके कि प्रभुपाद जी बार बार बाहर ही रहते थे और प्रभुपाद जी अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। और फिर हमने ये भी सुबह देखा कि
प्रभुपाद जी का बिजनेस भी जीरो हो गया था। अभी इस हालात में प्रभुपाद जी ने अपनी भक्ति कैसे शुरू रखी, ये बहुत सुनने लायक है। तो इस तरीके से आज हम जानेंगे अभी कि प्रभुपाद जी किस हालात में अभी थे, है ना। आप सोचिए, आपके जीवन में माता पिता भी चले गए हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते थे, आपके आध्यात्मिक गुरु भी चले गए हैं, उसके पश्चात घर में जो पत्नी है मेरी मेरी भक्ति की भावनाओं को समझ नहीं रही है, और मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ वो भी जीरो हो गया, बच्चे हैं वह माँ के अधीन है। अभी मैं किसके सहारे जीऊँ? जो मेरे अपने थे वो सब चले गए हैं, और अभी मुझे मेरा आध्यात्मिक गुरु ने जो आदेश दिया था उसका निर्वाह करना है। लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से पूरा मोटिवेट हो, अंदर से पूरा पॉजिटिव एनर्जी धारण किए है। नहीं तो ऐसी हालत में मैं तो अपने बारे में कहूँ कि असंभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देने वाला स्रोत चाहिए होता है, नहीं तो ये कठिन मार्ग है का मार्ग, क्योंकि यहाँ पर हम अपने इच्छाओं की तिलांजलि भी देते हैं, और साथ साथ अपने लोगों के बारे में हमको आध्यात्मिक तरीके से सोचना होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, सब लोग तैयार हैं, हम अभी आगे कथा कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए, हमारा गीता क्लास होता है इस समय, कल गीता क्लास ही करेंगे, लेकिन आज प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम इतनी चर्चा की है कि जिस तरह से समुद्र को कोई सीमा नहीं होती है, समुद्र को कोई सीमा होती है, अगर आप समुद्र में प्रवेश करोगे ना, तो जितना आप देखोगे तो आपको समुद्र को आकाश स्पर्श होते हुए दिखाई देगा। आप में से कितने लोगों ने समुद्र को देखा है एकदम? हाँ, देखा होगा ना। समुद्र को जितना आप दूर दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि समुद्र आकाश को स्पर्श होता दिखाई देता है, है ना, बराबर है। तो उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं उतनी अनंत है। हाँ, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त की कथा भी अनंत है, अनंत है। ठीक है, तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी से प्रेम करना सीखिए। हमारे लिए कृष्ण अभी भी बहुत दूर है, लेकिन हमारे लिए प्रभुपाद जी बहुत नजदीक है। मेरा 20 साल का अनुभव में मैं ये कहूंगा कि प्रभुपाद जी से प्रेम करना बहुत बहुत आसान है, और कृष्ण से प्रेम करना मुश्किल है। क्योंकि प्रभुपाद जी का चरित्र ऐसा है कि जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये मैं ऐसा जी सकता हूँ, लेकिन कृष्ण का चरित्र हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि भगवान है ना, भगवान है। ठीक है, तो अभी हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग अपने कैमरे को ऑन कीजिए और आप उसमें दिखने चाहिए, है ना। ये एक गंदी आदत मत लगाइए, है ना, कि हमेशा हमेशा जपा में भी आप कैमरा ऑफ करते हैं, 9 से 10 के क्लास में भी यही हाल, 3 से 4 में भी यही हाल, है ना। तो अभी हम भले ही हमारे ग्रुप में कम से कम भक्त रहे, लेकिन ऐसे भक्त होने चाहिए जो कथा को अच्छे से सुने समझे, एटलीस्ट कैमरा ऑन रख के भक्ति करे। तो आगे बढ़ते अभी हम। तो जैसे ही उनके गुरु चले गए, शिला प्रभुपाद जी के जो आध्यात्मिक गुरु है ना, तुरंत क्या हो गया, गौड़िया मठ में आग लग गई। तो यहाँ से हम कथा शुरू करेंगे कि जिस संस्था में प्रभुपाद ने आश्रय लिया था, उस संस्था में भी आग लग गई। आग लगने का तात्पर्य है कि वहां के जो उनके फॉलोअर थे, ये दोनों अपने गुरु के उत्तराधिकारी के लिए लड़ने लगे। कि जब कोई गुरु चला जाता है ना, ये एक संसार का नियम है, चाहे कितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा है
अगर वहां का व्यक्ति चला जाता है, मेन व्यक्ति, तो उनके फॉलोअर में झगड़े शुरू होने लगते हैं। कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है या देखा है आसपास आपकी संस्थाओं में? मेन लीडर व्यक्ति चला जाता है तो नीचे के लोग झगड़े करने लगते हैं फिर, और अपने गुरु को, है ना, गुरु के आदेश का कोई पालन भी नहीं करता है, और ऊपर से मैं अपनी कैसी, है ना, मैं अपना ही कैसा झंडा गाड़ दूं, उसके बारे में वो ज्यादा फिर ये होने लगते। बराबर है ना? घर में भी आप देखिए ना, घर का मेन व्यक्ति चला जाता है तो घर के भाई लोग क्या करते हैं, फिर उसके पिता के सारे पुत्र अपना अपना झंडा गाड़ देते हैं ना। मैं मेरे पिता का चहीता लड़का था, मैं बड़ा बेटा हूँ, ये वो है, ये है, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि झगड़े शुरू हो गए हैं। एक जगह पर श्रीधर महाराज थे और दूसरी जगह पर भक्ति सारंग महाराज थे। ये दोनों भी झगड़ा करने लगे, दोनों सन्यासी थे। ओके, तो प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगा कि उनके गुरु जाने के पश्चात प्रचार कार्य रुक गया है। फिर वो अकेले ही प्रचार करने लगे। सबसे पहला उन्होंने भगवत गीता लिखा। क्या लिखा प्रभुपाद जी ने? सबसे पहले प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखा। भगवत गीता लिखा और प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का बहुत 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 आसान अनुवाद किया, बहुत आसान अनुवाद किया। और प्रभुपाद जी लिखने में बहुत माहिर थे, और उनके गुरु भी कहते थे कि जो भी अभय लिखता है, अभय चरण दे, तुरंत आप पत्रिका में छपाई करो। तो इस तरीके से अभय चरण फिर भगवत गीता लिखने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि कोलकाता पर बम की वर्षा होने लगी। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और प्रभुपाद जी फिर पूरा कोलकाता में जापानीज लोगों ने, है ना, क्या किया, बम डालने लगे और सारा कोलकाता पूरा खाली हो गया। शायद केवल मैं और कुछ अन्य लोग ही रह गए थे पूरे कोलकाता में। मैंने अपने लड़कों को नवद्वीप भेज दिया और मेरी लड़की का ब्याह तो हो ही गया था। मेरी पत्नी ने कोलकाता से बाहर जाने से इनकार किया। उसने कहा मुझ पर बम गिरने दो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसको घर में बहुत, है ना, ये था, लगाव था। तो इसलिए मुझे कोलकाता में रहना पड़ा। मैंने रात रात भर कोलकाता पर बम वर्षा होती देखी। मैं भोजन कर रहा था और जब भोपू बज रहा था, पता है सायरन बजते हैं, सुना है आपने? वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आती है, कैसे सायरन बजते उसके, वैसे घंटों सायरन बजते थे उस समय। और प्रभुपाद जी कहते थे कि उस समय में पूरिया तल रहा था। कौन बताता प्रभुपाद जी पूरिया क्यों तल रहे थे? क्योंकि प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि बम किसके रूप में आ रहे हैं? कृष्ण के रूप में आ रहे हैं। हाँ, और कृष्ण को भोग दिखाना चाहिए ना, तो इसके लिए बम को वह पूरी दिखाने के लिए वो पूरी तल रहे थे। बराबर है। क्या ये हम आप कर सकते हैं ऐसा? सोच भी सकते हैं क्या कि चलो भाई बम आ रहा है, कृष्ण आ रहा है बम के रूप में, आओ कृष्ण आओ, मेरे घर में आप आ जाइए, मैं आपके लिए पूरी तल रहा हूँ। सोचने में भी अजीब लग रहा है ना सोचने में भी अजीब लग रहा है कि बाप रे, ये ऐसा कैसे सोच सकता है कोई? तो ये थे हमारे प्रभुपाद जी। उसके पश्चात फिर देखो, अभी एक समय की बात है कि युद्ध समाप्त हो गया 1945 में, और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैंने भारत को स्वतंत्र होते हुए देखा था, लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, प्रभुपाद ने कहा कि राजनीतिक नेताओं में झगड़े शुरू हो गए। मुसलमान और हिंदू आपस में बहुत जोर जोर से लड़ने लगे, और इसका नतीजा यह हुआ कि गांधी जी के द्वारा मुसलमान पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि मैंने आजादी के बाद उल्टा दुख ज्यादा देखे। आजादी होने के बाद सुख नहीं देखा। प्रभुपाद जी ने कहा कि आजादी के बाद दुख ज्यादा देखे, क्योंकि जब अंग्रेज लोग चले गए अपने मुल्क, तो वह भारत और पाकिस्तान में झगड़ा लगा के चले गए।
और इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया और गांधी जी को मार दिया गया। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने गांधी जी को बहुत समझाया पत्र लिखकर कि आप इस राजनीतिक चीजों से दूर रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी हत्या कर दी जाएगी नहीं तो, क्योंकि सारे हिंदू लोग गांधी जी के खिलाफ बहुत उग्र तरीके से भड़के हुए थे। क्योंकि इसने क्या किया था, गांधी जी ने पाकिस्तान को अलग करवाया था और साथ साथ कई करोड़ों रुपए पाकिस्तान के खाते में डाल दिए गए थे। तो ये बहुत हिंदुओं को बुरा लगा था और इसलिए जो गांधी जी की हत्या का संकेत प्रभुपाद जी को पता चला था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि गांधी जी को पत्र लिखकर कि मैं आपका मित्र हूं, आप ये सब छोड़ दीजिए और भगवत गीता का प्रचार में लग जाइए। लेकिन उस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला और उसके कुछ ही दिन के पश्चात गांधी जी की मृत्यु हो गई, मार दिया गया उनको। नथुराम गोडसे करके उनका एक फॉलोअर था, उसने ही मार दिया। तो राजनीति इतनी भयानक होती है ना कि आसपास के लोग ही मार डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने ये भी करके दिखाया कि ना गांधी जी को बचाने की चेष्टा की, लेकिन गांधी जी कुछ और ही चाहते थे अपने जीवन में। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद ने भारतीय उप प्रधान थे भारत के उस समय, कौन थे उप प्रधानमंत्री? उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जानते हैं सब लोग? कितने लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल? है ना, गुजराती कमेटी के थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रभुपाद जी ने उनको भी लिखा कि है ना, गांधी का जीवन पूरा समर्पित था मानवता के लिए, लेकिन संसार के लोग उन्हें केवल राजनीतिज्ञ की अपेक्षा उन्हें आध्यात्मिक नेता के रूप में अधिक जानते थे, क्योंकि वो भागवत गीता पढ़ते थे, है ना। तो अभय ने एक दूसरा सुझाव भी दिया कि हम चाहते हैं कि आप, है ना, जो हरिजन है, जो हरि के भक्त हैं, उनके लिए आप विशेष करके कोई सुविधा का प्रदान करें ताकि गीता भागवत का प्रचार चलता रहे। लेकिन उन्होंने भी इतना कुछ उन्होंने प्रभुपाद जी का सम्मान किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उन्होंने फिर भगवत गीता को, है ना, उन्होंने स्वीकार ले लिया। और ऐसा प्रभुपाद जी का फोटो भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, फोटो एक है, अगर आप सर्च करोगे ना गूगल में तो आपको पता मिलेगा। हाँ, प्रभुपाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भगवत गीता के, है ना, भगवत गीता के साथ एक फोटो है। तो अभी अभय है सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी करूं। अभय की उम्र भी 50 होने लगी, 45 प्लस हो गया अभय। अभय सोचने लगा मैं क्या करूं, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, मेरे पत्नी भी नहीं समझ रही मुझे, मेरा बिजनेस भी इतना अच्छे से नहीं चल रहा है। तो फिर अभय ने शुरू किया कि मैं 12 घंटे की यात्रा की अभय ने, और वो एक स्टेशन पर उतर गए। वो कौन सा स्टेशन था? उस स्टेशन का नाम था झांसी। झांसी में प्रभुपाद जी उतर गए और झांसी में अभय ने क्या किया फिर? अभय ने झांसी में फिर प्रचार करना शुरू किया, वहां पर एक गीता मंदिर में, है ना। अभय की उम्र 56 साल की थी और उस समय, है ना, झांसी में 10 दिन रहने के बाद अभय इलाहाबाद लौट गए, है ना। 10 दिन प्रचार किया उन्होंने वहां पर, जन्माष्टमी के दिन प्रचार, जन्माष्टमी के दिन प्रवचन भी किया। और फिर जब उनको पता चला कि झांसी में उनको सक्सेस मिला है, तो उनका व्यापार में मन नहीं लगने लगा, उनका दिमाग है केवल प्रचार कार्य में ही लगने लगा। और फिर धीरे धीरे अभय सोचा करते थे कि क्यों ना मैं झांसी में एक बड़ा आंदोलन का स्थापना करूं। तो काफी झांसी के लोग अभय के प्रवचन से प्रभावित हुए और वो सब हरे कृष्णा का जाप करने लगे। तो अभय ने कहा कि मैं यहाँ पर एक संस्था की स्थापना करता हूँ। तो पहली बार अभय ने एक संस्था की स्थापना की, उसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज, मतलब भक्तों का समूह। तो ये प्रभुपाद जी का पहला प्रयास था। लेकिन वहां पर गड़बड़ ये होती है कि जहां पर प्रभुपाद जी का गीता भवन का आश्रय लिया था, है ना, उस गीता भवन की जो मालकिन थी, है ना, जो उसने प्रभुपाद जी को ऐसे ही दिया था फ्री में, वहां पर आप प्रचार कीजिए। लेकिन किसी ने उनको भड़काया और फिर एक महिला संगठन की अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा कि वो जगह हमारे लिए बहुत अच्छी है महिला संगठन की मीटिंग के लिए, लेकिन वहां पर एक
अभय चरण करके एक सन्यासी वहां पर आया हुआ है, तो उनको हम कैसे निकालेंगे? तो फिर उनको इस जगह को खरीदने का दबाव डाला गया कि आप उस समय 10,000 रुपए में इस जगह को खरीद दीजिए। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास 10,000 नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने फिर देखा तो है ना, प्रभुपाद जी फिर इलाहाबाद चले गए 10,000 रुपए जमा करने के लिए। और उस समय प्रभुपाद जी ने जो संस्था का निर्माण किया था, है ना, कि लीग ऑफ डिवोटीज, तो उसके सारे फॉलोअर भी अभय के इस प्रयास की सराहना करने लगे। लेकिन जैसे अभय जाता है ना, इलाहाबाद में, तो उसको पता चलता है कि क्या पता चलता है पता है? कि उसका जो कारोबार है उसमें चोरी हो गई है। उसके कारोबार में चोरी हो गई है, 7,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ये कब की बात है? ये बात है 1955-56 की। आप सोच सकते हो उस समय 7,000 रुपए मतलब कितने होंगे? थोड़ा सोचिए। उस समय 7,000 मतलब करीबन, है ना, 17 लाख या 20 लाख इस तरह से होंगे आज की तारीख में। इतना बड़ा नुकसान हुआ प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी बहुत निराश होकर झांसी में आए, और प्रभुपाद जी ने देखा कि अब मैं तो हैंडीकैप हो गया हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी अपने घर चले गए। घर जाने से पहले उन्होंने जो गीता भवन था, लीग ऑफ डिवोटीज, वहां के लोग प्रभुपाद जी के सराहना करने लगे और थोड़ा सा उनको एक एक मॉरल सपोर्ट देने आए कि आप अभय चरण इतना अच्छा आप कार्य कर रहे थे, लेकिन हम चाहते कि आप यही रहिए, आप उस जगह को मत छोड़िए, चाहे तो आप कोर्ट में अर्जी लगाइए। अभय ने कहा कि मैं इन चीजों के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, कोर्ट कचहरी कौन करता रहेगा। अभय ने कहा कि मैं इस जगह को छोड़ देता हूँ और आप सब लोग जपा करते रहिए, चैंटिंग करते रहिए, मैं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से 3 से 4 साल अभय की जो उस मेहनत का वहां पर कोई असर नहीं देखा। एक तरीके से प्रभुपाद जी वहां पर असफल हुए और फिर वापस अपने घर आ गए। और फिर एक ऐसी हरकत होती है उनके घर में जो भगवान की इच्छा होती है, कि बहुत निराश थे उस समय अभय, लेकिन अभय का एक सहारा था उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका घर। कारोबार तो पूरा जीरो हुआ था। पत्नी को भी जब पता चला कि मेरा पति अभी हैंडीकैप हुआ है, इसके पास फाइनेंशियली कुछ सिक्योरिटी नहीं है ना, तो एक समय अभय है वो बाहर गए थे ऐसे ही काम के सिलसिले में। तो उनकी जो पत्नी थी राधा रानी, तो उसने एक बहुत बड़ी गलती की जो किसी पत्नी ने नहीं करनी चाहिए। वो गलती ये थी कि जो उसका पति जिसके लिए पूरा समर्पित है ना, तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी हुई थी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि मतलब आप जानते हो कि ऐसे ही उन्होंने रफली लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन उसको प्रिंट नहीं किया गया है। पांडुलिपि कहते हैं उसको। तो उनकी जो पत्नी थी उसको चाय पीने की बहुत आदत थी, राधा रानी दत्त। तो इसके लिए फिर चाय को चलते उन्होंने पूरे रद्दी में, रद्दी वाला आया था और रद्दी को बेचकर उन्होंने क्या लिए, चाय के लिए बिस्कुट खरीद लिए। तो अभय शाम को आके वो अपने, देखो अभय का ज्यादा बात नहीं होता था पत्नी के साथ, बराबर है, बस नॉर्मली, अभी कितने साल हो गए थे, 30-40 साल हो गए, और बस केवल नॉर्मली खाना पीना उठना उतनी बातें होती। तो अभय जैसे आगे आए वो पांडुलिपि खोजने लगे, पूरा अलमारी खोज निकाले, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। फिर अभय ने कहा कि तुमने मेरी भगवत गीता देखी क्या? तो उसने भी वो चाय पीती हुई उत्तर दी कि कौन सी भागवत गीता? कहा कि मैंने यहाँ पर आ, है ना, टेबल के ऊपर रखी थी। तो कहा कि ये यहाँ की सारी किताबें हैं, मैंने रद्दी वाले को बेच दी। तो मैं कहते हैं कि इतना जरूरी काम तुमको आ गया कि तुम्हें घर की पूरा किताबें बेचने पड़ी? तो उसने कहा कि मुझे चाय पीने के लिए बिस्कुट चाहिए थे। तो अभय ने कहा कि आज तुम्हें राधा रानी फैसला करना होगा। तो राधा रानी को लगा कि क्या फैसला अब इसको करना। तो अब अभय ने कहा कि तुम्हें फैसला करना होगा कि तुमको मैं चाहिए, चाय चाहिए।
क्या चाहिए तुमको? मैं चाहिए, चाय चाहिए। तो फिर अभय की पत्नी ने क्या कहा? मुझे क्या चाहिए? मुझे ये कहा कि मुझे आप चाहिए पतिदेव, ऐसा बोली क्या वो? मुझे आप चाहिए पतिदेव, ऐसा नहीं बोली वो बोली कि मुझे चाय चाहिए। पति कुछ काम का नहीं है अभी, है ना? पति जीरो बैलेंस है अभी पति का, है ना? बुढ़ा भी हो गया है, ये क्या करेगा मेरे लिए, है ना? तो उसने कहा कि मुझे चाय चाहिए पतिदेव। अभय समझ गए। अभय ने उसको ना डांटा ना गुस्सा किया उसको, हाँ? अभय ने उसको ना डांटा ना गुस्सा किया। अभय ने सीधा बैग पैक की। बहुत निराश हुए थे क्योंकि सब जगह पर केवल निराशा ही दिखाई दे रही थी। प्रचार कार्य में भी निराशा, एक तरीके से माता पिता गुजर गए हैं, गुरु भी नहीं रहे, संस्था में आग लगी है, कहाँ जाऊं मैं? लेकिन अभय ने अपना मन बना लिया था। अभय ने कहा कि मुझे अभी घर में नहीं रहना है, बस मेरे गिने चुने जो जिंदगी है वो मुझे अपने गुरु के लिए जीना है। तुरंत अभय बैग पैक किए, जो भी हाथ में मिला उठा लिए, और फिर वह कहाँ गए? गए, ना देखा कहाँ जाना है, तुरंत मथुरा की ट्रेन पकड़ी। और उनके पास जेब में पैसे भी नहीं थे। पता है, अभय जब संन्यास लेने के पहले जब जाते हैं ना मथुरा वृंदावन, तो अभय के पास टांगे के लिए भी पैसे नहीं थे। तो अभय, सोचियो, अभय इतना, केवल एक बक्सा था उनके साथ, और चलते 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 वो दूर। हरे कृष्ण गुरुजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, हरे कृष्णा। तो रिचार्ज खत्म हुआ था, तो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया। आवाज आ रहा है मेरा? सभी लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। विश्वनाथ तिवारी, पता नहीं आपको बार बार बोलने के पश्चात भी। ओके, आवाज आ रहा है जी? हाँ, सुनिए, कहाँ पर थे हम? क्या बता रहा था, कोई मुझे बताएगा? अचानक गाड़ी, पैसा भी नहीं था। हाँ तांबे का भी पैसा नहीं था। चाय चाहिए कि जी जी जी, चाय। ओके, ओके। तो प्रभुपाद जी फिर, है ना, टांगा पकड़ के मथुरा गए, है ना? बराबर है। प्रभुपाद जी मथुरा से वृंदावन गए टांगा पकड़ के। ठीक है, झांसी का भी चैप्टर खत्म कंप्लीट हुआ था उनके जीवन में, और अभी वह सोचे सोच रहे थे मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, है ना? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे अपना कार्य आरंभ करना चाहिए, मुझे मेरे गुरु ने जो आज्ञा दी थी, है ना? तो प्रभुपाद जी वृंदावन में गौड़ीय संघ में कुछ दिन रहने के लिए गए वहां पर, है ना? अभय के लिए अपने परिवार में वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि देखो, व्यक्ति वापस कभी जाता है पता है घर में? जब उसकी पत्नी है उससे बहुत प्रसन्न है उसके भक्ति में। जो व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो भगवान उसके सारे दरवाजे बंद कर देते, सारे दरवाजे। अगर आप सही में भक्ति करना चाहते हैं
तो इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहिए कि हमारे सारे दरवाजे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। इसके लिए कई लोग हैं भक्ति में आते हैं, मैंने कहा ना सुबह भी 100 लोग भक्ति में आते हैं लेकिन अंत में 5 ही लोग टिकते हैं। सब लोग ये परीक्षाएं नहीं झेल सकते। आई बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए भक्ति में हम पहले तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि बाप रे बाप रे बाप रे, यहाँ पर तो है ना बहुत कुछ देना पड़ता है ना, अपने आप को तो देना ही पड़ता है और अपनी इच्छाओं को भी देना, बलिदान देना पड़ता है, और फिर साथ साथ हमारे आसपास के रिश्तेदार है उनको भी मना करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम कृष्ण को ही मना कर देते हैं ना, टेंशन ही नहीं। तो लोग सोचते हैं कि कृष्ण थोड़ा आप अगले जन्म में मिल जाइए, है ना, जितना हो सके, हमने आपको बहुत कुछ किया, लेकिन आप है कि रुकते नहीं है, आप तो बहुत ही हमसे चाहते हैं, इतनी अपेक्षा है आपकी हमारे ऊपर, तो अभी वो हम नहीं कर सकते, है ना। तो कृष्णा टाटा बाय बाय, है ना, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, है ना। आपके पास कितनी पत्नियां हैं? 16,108 पत्नियां हैं, है ना, आप उनके साथ खुश रहिए, मैं अपने एक पत्नी के साथ खुश रहता हूँ। कृष्णा टाटा बाय बाय। तो इस तरीके से फिर हम कृष्ण को टाटा बाय बाय करते हैं। ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। आप भले ही अभी बोले हाँ हम नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हम करेंगे, वो करेंगे, हम देखते हैं कितना करेंगे, इतना, है ना, आसान नहीं है। वही व्यक्ति कर पाता है जिसने मन बना लिया है कि मुझे यही करना है और उसके लिए मैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप कितना भी मन बना लीजिए, अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपके पास मार्गदर्शन नहीं, आपके पास काउंसलर नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, तो ये भक्ति भी आप नहीं कर सकते, भले आपने मन बना लिया है। क्योंकि अंदर के राक्षस हमें फिर हैरान करते हैं। पहले तो बाहर के राक्षस हैरान करते हैं, अभी बाहर के राक्षस तो मर गए, अभी अंदर के राक्षस हैरान कर रहे हैं। बराबर है। तो हमारी लड़ाई बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर लड़ाई बहुत ज्यादा भयानक होती है, किसको बोल भी नहीं सकते, मेरा अभी लस्ट आ रहा है बाहर, लोभ आ रहा है, काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, किसको बताऊं, है ना। तो बेचारा चुपचाप माला लेके बैठ जाता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है ना, किसको बोल भी नहीं सकता अभी बेचारा। तो ये सब चीजें है ना, भक्त के साथ ज्यादा होता है। तो इसके लिए मेरा तो यही है कि अगर किसी भक्त के साथ अच्छा मार्गदर्शन है, काउंसलर है, तो ही व्यक्ति टिक सकता है वो, नहीं तो उसके लिए ये एकदम पहाड़ लगता है कि मैं कैसे इस पहाड़ को झेलूं। अभी घर वाले भी यहाँ से टैटा करते रहते हैं, जो भी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे भक्ति करना है, अभी जितना हो गया, है ना, बस हो गया, ठीक है। तो कितने लोग आगे सुनना चाहते हैं, अभी क्या होता है प्रभुपाद जी के जीवन में, हाँ, सुनना चाहते हैं? अभी प्रभुपाद जी बिल्कुल अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं है, ना बच्चे है, पत्नी है, जिनके लिए पूरा जिंदगी दे दी वो भी पीठ दिखाए। सोचिए, अभी ये हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है सब चीजें। प्रभुपाद जी ऐसे ही प्रभुपाद जी नहीं बने भाई, प्रभुपाद जी ने हमसे भी ज्यादा दुख उठाए हैं। अभी तो कुछ मैंने दुख बताए ही नहीं है, अभी तो दुखों की शुरुआत हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि आगे चलकर प्रभुपाद जी की कितनी 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 कितनी, है ना, प्रभुपाद जी की परीक्षाएं होती है। आप हिल जाएंगे कि बाप रे, कैसा एक वर्ल्ड आचार्य, जगत गुरु शिल प्रभुपाद के साथ ये क्या हो गया, आप सोचोगे। लेकिन जिस तरह से अगर सोने की अशुद्धि निकलनी है ना, प्रभुपाद जी के पास तो कोई अशुद्धि नहीं थी, लेकिन जिस तरह से सोना अग्नि में प्रवेश करता है तो क्या होता है, सोना और चमकता है और चमकता है और चमकता है। वैसे ही प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त जब परीक्षा रूपी अग्नि में भगवान उसको डाल देते हैं, तो प्रभुपाद जी जैसे भक्त और चमकते हैं और चमकते हैं और पूरे संसार को प्रकाश देने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। तो ये शिल प्रभुपाद जी। तो इस तरीके से अभी देखिए, शुरुआत में ऐसा दिखाई देता है कि अभय अभी बहुत निराश थे। देखो प्रभुपाद जी भले ही प्रभुपाद जी थे, लेकिन अभी सोचो ना कि पत्नी ने भी रिजेक्ट किया और कोई सहारा नहीं है, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है ना, जेब में पैसे भी नहीं है। सोचो ना, ऐसा भी नहीं कि बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है, चलो मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए इस संसार में अगर आप दरिद्र है, अगर आपके पास पैसे नहीं है और फिर आप वृंदावन जा रहे हो, तो मैं आपको बताऊं, आप वृंदावन में भगवान आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, 10 लाख रुपए है, 15 लाख है, 1 करोड़ रुपया है, और मैं अगर वृंदावन जा रहा हूँ, तो
चांसेस इतने ज्यादा है वापस आने की। कौन बताएगा क्यों ऐसा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए अभी। क्यों ऐसा कि आप वृंदावन में गए हैं लेकिन आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, या आपका पति सब अच्छा है, पति पत्नी सब, और आप वृंदावन गए हैं अभी, क्या आपकी भक्ति होएगी वहां पर? या फिर आप कुछ नहीं है, पूरा कंगाल होकर आप जा रहे? दोनों में से सबसे बेस्ट सिचुएशन कौन सा है वृंदावन के लिए? फिंगर को रेज कीजिए। रश्मि पानीग्राही। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अकेले ही कंगाल होके जाना ही सही रहेगा, तो भक्ति अच्छा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो भगवान अगर आपको कंगाल करेंगे तो जाओगे आप? जरूर प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो ये बोलना आसान है, लेकिन जब जिंदगी में ये चीज आती है ना, तो पैर के नीचे चद्दर खिसक जाती है। सोचते हैं कि कृष्णा ये आपने मेरे साथ क्या किया, मैं तो ये सोचकर आई नहीं थी, या ये सोचकर आया नहीं था आपके पास, है ना? तो इस तरीके से फिर अभय है वह, है ना? यहाँ पर देखिए कुछ लोग लिखते हैं, है ना, अभय के बारे में, कुछ लीलामृत में लिखा हुआ है। कुछ लोग लिखते हैं जब अभय आया था तो केवल माला कर रहा था उस समय, क्योंकि पूरा कंटिन्यू माला ही कर रहा था, क्योंकि अभय बहुत निराश दिखाई दे रहे थे, है ना? और जी, तो लेकिन अभी वह वृंदावन में फिर है ना रहने आ गए, लेकिन उसके पहले वो सोच रहे थे कि मैं थोड़ा सा नई दिल्ली में जाऊं, है ना, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे बैठे क्या कर सकता हूँ, तो वो नई दिल्ली में गए और वहां पर उन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन है उसका प्रकाशन शुरू किया। बैक टू गॉड हेड जो मैगजीन है ना, जिसको मराठी में जाऊ देवाचिया गावा, हिंदी में भगवत दर्शन करके नाम है, इंग्लिश में बैक टू गॉड हेड, शुरू की थी 1944 में। उसको वापस उन्होंने उजागर किया, और फिर लेख लिखने से लेके उसका प्रिंटिंग कॉस्ट सब प्रभुपाद जी ने डोनेशन, है ना, प्रभुपाद जी पता है डोनेशन कैसे इकट्ठा करते थे? हर एक व्यापारी के पास जाते थे, उनके पैर पड़ते थे, थोड़ा मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे ही नहीं थे ना। और फिर कोई 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया देता था, और प्रभुपाद जी ब्रेकफास्ट लंच भी नहीं करते थे। प्रभुपाद जी सारा पैसा उस किताबों की छपाई में डाल देते थे। और जब उनको कोई बोलते थे कि आप इतना सब क्यों कर रहे हो, आप खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच सब आप भूल गए हो, ये आप क्यों कर रहे हो, तो वो एक ही उत्तर देते थे कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे आध्यात्मिक गुरु के आदेश का ये पालन मैं कर रहा हूँ, और यही मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि दे रही है। अभी वो व्यक्ति सामने वाला समझ नहीं पाता था कि वो तो कहता था पागल है ये। हाँ, पागल ही होना पड़ता है, बिना पागल होने कुछ नहीं होता है भक्ति में। तो इस तरीके से यहाँ पर है ना, प्रभुपाद जी बैक टू गॉडहेड मैगजीन को छपाई करते थे। अभी छपाई करने के बाद फिर प्रभुपाद जी क्या करते थे, दिल्ली के लोगों के सामने वह कभी कभी किताबों के बाहर खड़े रहते थे, वो कभी कभी सरकारी केंद्रों के बाहर खड़े रहते थे, कभी कभी चाय के टपरी पर जाते थे और उनको कहते थे कि आप ये मैगजीन को पढ़िए। लेकिन सब लोग क्या बोलते थे? एक ही उत्तर आता था, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बस यही उत्तर मिलता था। सोचो, ये थे प्रभुपाद जी, सिंगल हैंडेडली सब कुछ किया, कोई सपोर्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, सब कुछ करते थे, लेख लिखते थे, छपाई करते थे, दिल्ली के वीरान सड़क पर जाके उसको वितरण करते थे। क्या उम्र था प्रभुपाद जी का उस समय? 57 ईयर का थे उस समय, 57, 58। और उस समय प्रभुपाद जी एक बार प्रचार करते 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 अचानक एक बैल ने उनको सींग मार दी, और प्रभुपाद जी उस गर्मी में, दिल्ली के गर्मी में ऐसे ही सड़क पर गिर गए। कम से कम 10-15 मिनट ऐसे पड़े थे वहां पर। तो अचानक फिर प्रभुपाद जी को किसी ने उठा दिया और डॉक्टर के पास कोई लेकर गए,
और कहा कि आपको लू लग गई है गर्मी के कारण, है ना। और फिर प्रभुपाद जी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको आराम की जरूरत है। आपको बस समझ में आ रही है बात? पूरा पैशनेट प्रभुपाद जी हुए थे, है ना। ठीक है, उसके पश्चात फिर अभय ने वह सोचा कि अभी मैं वृंदावन जाता हूँ। तो इस समय वो वृंदावन आते हैं, तो वह क्यों आते हैं? वो आते हैं श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। तो उसके पहले वह संन्यास लेने का सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक बार मैं ऐसा ही सोया था और मुझे सपने में मेरे आध्यात्मिक गुरु आ गए और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे कहा कि आप संन्यास लीजिए, आप संन्यास लीजिए। अभय ने कहा कि मैं खाड़ करके उड़ गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझे ये क्यों कह रहे हैं। तो मैंने न चाहते हुए भी फिर संन्यास ले लिया। और अभय कह रहे थे कि संन्यास लेने से कुछ खास परिवर्तन नहीं आया था, मेरी सामाजिक स्थिति जो कहते वो बनी रही। मेरे पास पैसे नहीं थे, है ना, और ना कोई मुझे पूछता था उस समय। लेकिन अभय ने सोचा कि मैं संन्यास लेने के पश्चात वृंदावन आता हूँ। तो वृंदावन में वह आ, आ, जो वंशी गोपाल मंदिर है वहां पर उन्होंने एक कमरा लिया। कमरे का किराया था 3 रुपया और उससे यमुना है वह सामने ही दिखती थी, यमुना का प्रवाह। बराबर है। तो अभय वहां पर रहने लगे वंशी गोपाल मंदिर में। क्या अभय को उस समय पत्नी की याद आती थी? क्या उस समय अभय को अपने बच्चों की याद आती थी? क्या अभय को उस समय अपने परिवार की याद आती थी? तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन इसका उत्तर है हाँ। इसका उत्तर है हाँ। क्योंकि आप बोलो, जो व्यक्ति 30 साल अपने पत्नी बच्चों के साथ रहा है, क्या वो 1-2 महीने में वो यादें चली जाएंगी? नहीं। लेकिन अभय को अपने परिवार वालों की भी यादों से सबसे इंपॉर्टेंट मिशन क्या था? अपने गुरु की सेवा करना। आई बात समझ में? तो इसके लिए उनके लिए प्राइमरी चीज कौन सी थी? अपने गुरु के आदेश को फॉलो करना। सेकेंडरी वो था सब, है ना, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी वो लेना चाहते थे। लेकिन पत्नी की क्या इच्छा थी कि मुझे चाय चाहिए। तो इसके लिए अभय लिखते हैं कि मैं अपने बच्चों का शादी करवाना चाहता था और सब कुछ करके मैं रिटायरमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो इसके लिए मैंने छोड़ना पड़ा, मुझे मजबूरन सब कुछ। ठीक है। अभी मुझे बोलो कि प्रभुपाद जी ने अपने बच्चों का शादी नहीं किया तो क्या प्रभुपाद जी को पाप लगेगा अभी? कुछ लोग सोचते हैं कि बिना बच्चों के शादी करके सन्यास लिया। नहीं, प्रभुपाद जी का मिशन था कि उनको अपने गुरु का, है ना, फॉलो करना था। क्या वो बिना बच्चों का बिना शादी करके ऐसे ही घूमते रहे क्या वृंदावन में? नहीं। प्रभुपाद जी वृंदावन में आए थे, दिल्ली में जाते थे, फिर बंबई जाते थे पैसा इकट्ठा करने के लिए। आई बस समझ में? जी। ओके। तो इस तरीके से अभी अभय को, जब वंशी गोपाल मंदिर में रह रहे थे, तो अभय को एक पुजारी ने कहा कि राधा दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर आपको आना है। क्या आप राधा दामोदर मंदिर में आ सकते हैं रहने के लिए? हम्म? क्या आप राधा दामोदर मंदिर में आ सकते हैं रहने के लिए? इस तरह से कहा। हम्म? तो फिर अभय ने कहा कि ये राधा दामोदर भगवान की इच्छा है। तो इसके लिए उन्होंने इस चीज को, ओके, इसलिए उन्होंने उस प्रस्ताव को
स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि ठीक है, और प्रभुपाद जी फिर वहां पर रहने चले गए। जैसे प्रभुपाद जी वहां पर चले गए रहने के लिए, तो संध्या के समय अभर वापस वहां पर राधा दामोदर, उसके पश्चात राधा गोविंद जी, इन मंदिरों में वह मंगल आरती के लिए जाया करते थे। और बंगाली विधवाएं किसी बड़े कमरे में वहां पर रहती है ना। ऐसे हजारों विधवाएं हैं जो वृंदावन के आश्रम में रहती है आज भी, है ना। वृंदावन में कई लेडीज है जो, है ना, रहती है। तो इस तरीके से फिर, है ना, अभय ये सब चीजें देखते थे वहां पर कि वृंदावन छोड़ने को कोई वहां पर तैयार नहीं था, है ना। सब लोग हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे वहां पर, लेकिन सब लोग वहां पर अभय को राधे राधे बोलते थे, लेकिन अभय क्या बोलते थे? हरे कृष्ण। अभय हरे कृष्ण बोलते थे। तो इस तरीके से कभी प्रभुपाद जी दिल्ली में जाते थे, वहां पर रात को रुकते थे, और कभी कभी वृंदावन लौट आते थे अगले दिन। प्रभुपाद जी दिल्ली क्यों जाते थे? क्योंकि जो उन्होंने किताबें लिखते थे ना, उसका छपाई कहाँ, वृंदावन में होता था क्या? नहीं, दिल्ली में होता था। तो दिल्ली में वो छपाई करते थे। ठीक है। तो इस तरीके से वह अभय फिर वहां पर अभय का झांसी में एक शिष्य बना था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था आचार्य प्रभाकर। तो ये आचार्य प्रभाकर प्रभुपाद जी को पत्र लिखता था बहुत बार, है ना। तो उसका ऐसा विचार था कि मैं सब कुछ छोड़कर आपके साथ वृंदावन आ जाऊं, लेकिन प्रभुपाद जी ने मना किया। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम उधर ही रहो, तुम सब कुछ छोड़कर मत आओ। तो उसके पश्चात फिर अभय है वह बंबई चले गए, है ना, क्योंकि अभय को भगवत गीता, सॉरी, भागवतम का जो अनुवाद किए थे 3-4 साल वृंदावन में रहकर, उसके लिए प्रभुपाद जी के लिए पैसे चाहिए थे। तो वह एक सुमति मुरारजी गुप्ता करके एक लेडी है जो लड्डू गोपाल की भक्त थी। तो प्रभुपाद जी उनको गीता भागवत सिखाने के लिए जाते थे, और ये हमेशा प्रभुपाद जी को कुछ ना कुछ डोनेशन देती थी। और ये 40 साल की थी, प्रभुपाद जी 60 साल के थे। तो वह प्रभुपाद जी को अपना पिता मानती थी। आई बात समझ में? वो प्रभुपाद जी को अपना पिता मानती थी। तो इसके लिए प्रभुपाद जी को ये बहुत बड़ा डोनेशन भी देती थी। और इस तरीके से फिर प्रभुपाद जी वापस अपने किताबों को प्रिंट कर पाए। भागवतम के पहले स्कंद के 3 बड़ी बड़ी किताबें। और इस तरीके से प्रभुपाद जी अभी तैयार हो गए फॉरेन जाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, प्रभुपाद ने पी फॉर्म भरा। प्रभुपाद को वीजा चाहिए, तभी वीजा कैसे मिलेगा, क्योंकि अमेरिका जाना है। तो प्रभुपाद जी को सपने भी आते थे, पता है। प्रभुपाद जी सपने देखते थे कि मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ, वहां पर काफी मंदिरों का मैंने स्थापना किया है, काफी किताबों का वितरण हुआ है। तो प्रभुपाद जी को ये सपने भी आते थे, है ना। तो जिसकी हम चाहत करते हैं ना, उसके सपने भी हमको आने चाहिए, तब जाके हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, अभी मैं उस चीज के लिए तैयार हूं करके। तो इस तरीके से फिर अभय है वह वीजा के लिए फिर जो मथुरा के जो एक उद्योगपति है, गोपाल अग्रवाल के पिताजी है ना, नाम भूल गया मैं। तो उन्होंने उनका बेटा गोपाल अग्रवाल ये अमेरिका में रहता था, और उनके जो पिताजी थे ये कृष्ण के भक्त थे, और वो चाहते थे कि कोई साधु अगर अमेरिका में जाना चाहता है तो उनका बेटा उनको मदद करे वीजा भेजकर। तो इसके लिए वह जाने जाते थे। तो प्रभुपाद जी उनके पास गए, कहा कि मुझे अमेरिका जाना है, आप अपने बेटे को कहिए कि मैं आ रहा हूँ, मुझे वीजा चाहिए, मुझे वीजा चाहिए। तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने वीजा भेजा। अभी सब कुछ तैयार हो गया, पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, प्रभुपाद जी के पास 3 भागवत के स्कंद भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी अमेरिका जाने के लिए टिकट नहीं है। अभी क्या करे क्या करे क्या करे। प्रभुपाद जी वापस बंबई चले गए वृंदावन से। वृंदावन के लोग हमेशा सोचते थे कि ये बूढ़ा आदमी क्यों ये बार बार ये
वृंदावन से दिल्ली जाता है, दिल्ली से मुंबई जाता है, मुंबई से वापस मथुरा आता है, कि सब लोग तो वृंदावन इसलिए आते हैं ताकि वृंदावन में रहकर भजन करे। लेकिन प्रभुपाद जी वृंदावन क्यों आए थे? कौन मुझे बताएगा? प्रभुपाद जी वृंदावन भजन करने के लिए नहीं आए थे। प्रभुपाद जी वृंदावन अपने गुरु के मिशन की तैयारी के लिए आए थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था ये प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी वहां पर अपने लिए आए थे क्या? वृंदावन नहीं, प्रभुपाद जी दूसरों के लिए आए थे। और यही गुण राधानाथ स्वामी महाराज को अच्छा लगा। राधानाथ स्वामी महाराज ने प्रभुपाद से दीक्षा इसलिए ली क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज ने अपने जीवन में काफी संत देखे थे, लेकिन सब लोग अपना ही उद्धार चाहते थे। लेकिन राधानाथ महाराज ने प्रभुपाद जी को देखा कि यह व्यक्ति दूसरों के उद्धार के लिए जी रहा है, इसके लिए मैं दीक्षा इन्हीं से लूंगा। और ये थे शिल प्रभुपाद जी। शिल प्रभुपाद जी का पूरा जीवन दूसरों के लिए बना था, है ना। तो प्रभुपाद जी में ऐसी एक खासियत थी कि लोगों को आकर्षित करती थी, क्योंकि सब लोग अपने लिए जीते, मेरी भक्ति, मेरा वृंदावन, मेरा कृष्ण, मेरी राधा रानी। लेकिन प्रभुपाद जी दूसरों को कृष्ण देने के लिए, दूसरों को वृंदावन में आश्रय देने के लिए जी रहे थे, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद जी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी मथुरा ऐसे ट्रैवलिंग करते थे। और उस समय फिर प्रभुपाद जी बड़ी आशा से बंबई चले गए, है ना। अब ये इंसिडेंट्स मैं बता देता हूँ, फिर मैं रुकता हूँ। इस इंसिडेंट्स को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, ये बहुत ही टचिंग इंसिडेंट्स है और ये मेरा बहुत फेवरेट इंसिडेंट है शिल प्रभुपाद जी के बारे में। तो शिल प्रभुपाद जी बड़ी उम्मीद लेकर सुमति मुरारजी के ऑफिस में चले जाते हैं, ये सोचकर कि इनके पास बहुत बड़े जहाज भी है, क्योंकि उसके जहाज की कंपनी संभालती थी। उनके सारे जहाज अमेरिका, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, मलेशिया, रशिया ऐसे अलग अलग देशों पर जाते थे। तो प्रभुपाद जी की बहुत आशा थी कि मेरा मुफ्त में काम भी हो जाए, है ना। तो वह सुमति मुरारजी के पास जाना चाह रही थी। सुमति मुरारजी का एक सेक्रेटरी था, उसका नाम था मिस्टर चौकसी। तो मिस्टर चौकसी ने देखा कि स्वामी जी आए हैं, तो स्वामी जी को कहा कि आप यहाँ पर कैसे आपका आना हुआ स्वामी जी? स्वामी जी, प्रभुपाद ने कहा कि मुझे आपकी मालकिन से मिलना है। मिस्टर चौकसी ने कहा कि ठीक है, मैं उनको इन्फॉर्मेशन करके आता हूँ। तो चौकसी गए हैं और सुमति मुरारजी को कहते हैं कि वो वृंदावन के स्वामी जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सुमति मुरारजी ने कहा कि उनको कहिए बैठिए करके। उस समय दोपहर के 11 बजे थे, इसको नोट कीजिए, हाँ सारी चीजें। दोपहर के 11 बजे थे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। इतना समय के बाद वो सुमति मुरारजी ने कहा कि ये स्वामी जी आए थे, तुमने कहा, मैं भूल ही गई, जरा बुलाओ उसको, उनको बुलाओ जरा। तो मिस्टर चौकसी आते हैं और स्वामी जी को बुलाते हैं कि आपसे मिलना चाहती है। प्रभुपाद जी अंदर प्रवेश करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो कहते हैं स्वामी जी बताइए कैसे आना हुआ। कहते हैं कि मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरी एक प्रार्थना है कि आप कि किसी जहाज पर अमेरिका जाने का मेरा प्रबंध कीजिए। तो सुमति मुरारजी ने कहा कि लेकिन स्वामी जी आप अमेरिका जाना क्यों चाहते थे? वो विदेशी देश है, वहां पर सन्यासियों का सम्मान नहीं होता है। आप वहां पर जाओगे तो वहां पर आप मर जाएंगे। वहां पर खाने के लिए भी सब मांस ही होता है, मांस मदिरा होती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वहां पर जाए और अपना दम तोड़ दे। स्वामी जी, प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लग गया कि वो ऐसा बोलती है। तो प्रभुपाद जी ने वापस एक बार रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके मुझे जाने के लिए, है ना, एक जगह दीजिए करके। तो वापस वो बोलते कि देखो स्वामी जी, आप मेरे पिताजी की तरह है और मैं आपको अपना पिताजी मानती हूँ और मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। तो कोई बेटी अपने पिता को मृत्यु के हवाले कैसे कर सकती है? ये संभव नहीं है। मैं आपको जहाज में सीट नहीं दे सकती। प्रभुपाद ने बड़ी उम्मीद से फिर जाने की तैयारी की। प्रभुपाद कुर्सी से खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ जा ही रहे थे, तो अचानक प्रभुपाद जी के मन में एक विचार आया। प्रभुपाद वापस पीछे मुड़े और वापस कुर्सी तक चले गए और कहा कि अगर तुम मुझे अपना पिता मानती हो तो क्या इस बूढ़े पिता की आखिरी इच्छा भी तुम पूरी नहीं कर सकती? ये जो शब्द है ना, ये सुमति मुरारजी के हृदय को छू गए। तो उसने कहा कि एक बेटी होने के नाते तो मुझे करना ही पड़ेगा।
तो उस समय फिर वो कहते कि ठीक है स्वामी जी, मैं एक जहाज में आपके रहने की खाने की व्यवस्था करती हूँ। और जैसे ही प्रभुपाद जी को ये पता चला, प्रभुपाद जी जोर से वहां से ही नाचने लगे ऑफिस में ही, कि जैसे कि उनको गोलोक वृंदावन का टिकट मिल गया। तो इतना उत्साह था प्रभुपाद जी में, है ना, अपने गुरु के आदेश को फॉलो करने के लिए इतना उत्साह था कि वो, है ना, अपना सुख अपना दुख उसी में ढूंढते थे वो। तो जब उनको ये सिग्नल मिला कि हाँ मुझे अभी सब कुछ पूरा हो गया, अभी उनके पास जाने के लिए टिकट भी है, और सुमति मुरारजी ने वहां पर गर्म कपड़े हैं, ठंडे कपड़े भी खरीदवाए, है ना, चौकसी चौकसी से कहकर। तो इस तरीके से फिर डेट फिक्स हो गया, और फिर वह ऐतिहासिक दिन प्रकट हुआ। 11 अगस्त कुछ तो दिन था वो, 1965। उस समय प्रभुपाद जी, है ना, इस संसार के लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने, जो भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त प्रभुपाद जी उस समय अमेरिका जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए रेडी हो गए। और वो मालवाहु जहाज, जलदूत नाम था उसका, और उसके कैप्टन थे मिस्टर पंड्या, और उसकी पत्नी भी थी जहाज में। और इस तरीके से उनको छोड़ने के लिए केवल 3 से 4 ही लोग आए थे। उनका बेटा था वृंदावन डे, और उनका एक शिष्य था आचार्य प्रभाकर, और एक आध 2 लोग आए थे। हाँ, देखो जगत गुरु थे, हाँ, आगे चलकर जगत गुरु बनने वाले थे, लेकिन उनको छोड़ने के लिए केवल 4 ही दिन आए थे, 4 जन ही आए थे। कल हम देखेंगे अभी, है ना, कल सुबह के हम सत्र में देखेंगे इसका। अभी हम दोपहर के सत्र में केवल गीता क्लास ही करेंगे। अगर आपको प्रभुपाद जी के बारे में और सुनना है तो हम सुबह के सत्र में इसके आगे का स्टोरी कंप्लीट करेंगे, किस तरह से प्रभुपाद जी अभी जहाज में जाते हैं, किस तरह से उनको 2 हार्ट अटैक आते हैं, किस तरह से वह, है ना, कृष्ण का दर्शन करते हैं जहाज में, और किस तरह से वह अमेरिका में अपना पहला कदम रखते हैं, और किस तरह से उनको धीरे 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 उनको सफलता मिलती है। और फिर हम देखेंगे किस तरह से वह एक जगत गुरु बन जाते हैं और 108 मंदिरों की स्थापना करते हैं। न भूतो न भविष्यति, ऐसा उनको सफलता मिलती है। आज तक किसी को नहीं मिली सफलता इतिहास में जो प्रभुपाद जी को मिली। हर देश में प्रभुपाद जी ने मंदिर निर्माण किया, हर देश के लोगों को उन्होंने दीक्षा दी, है ना, चाहे वो अफ्रीका हो, रशिया हो, लंदन हो, अमेरिका हो, है ना, या फिर रशिया हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, सारे देशों में प्रभुपाद जी ने हरि नाम का झंडा गड़वाया और इस्कॉन के मंदिर की स्थापना की। लेकिन ये कैसे आ गया, ये भी हम कल, अभी तक प्रभुपाद जी के जीवन का संघर्ष कम नहीं हुआ है। अमेरिका में प्रभुपाद जी का और बड़ा संघर्ष होता है। तो फिर मैं प्रभुपाद जी के जीवन से हम यही देखते हैं कि अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो कृष्ण प्रेम मिलने से पहले कई चीजों की परीक्षाएं देनी पड़ती है। ऐसे भगवान किसी की झोली में कृष्ण प्रेम नहीं डालते हैं, है ना। तो इसके लिए हम पहले उनको पूछते हैं कि आपको कृष्ण प्रेम मिला है, तो बोलते हाँ 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 मिला है। अच्छा बताइए अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है, तो बोले कि सब कुछ चल रहा है, मेरा पति भी मुझसे प्यार करता है, मेरा बेटा भी कहना मानता है ना, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। प्रभुपाद जी के जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सब परीक्षाएं देनी पड़ी। और आप बोल रहे हैं कि, है ना, आपके घर में भी सब कुछ है अच्छा, और आपको कृष्ण प्रेम भी मिला है, तो हम नहीं इसको मानते। आई बात समझ में। तो भक्ति का, कृष्ण प्रेम का फॉर्मूला ये नहीं कि हमको हंसते गाते, है ना, एकदम जैसे गार्डन में कैसे घूमने जाते हैं पिकनिक में, और वैसे आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई, है ना। कृष्ण प्रेम देने के लिए पूरा एकदम, है ना, संघर्ष करना पड़ता है ना, तब जाके भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमको, है ना, सफलताएं मिलती है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय सॉरी ज्यादा हो गया, 4:30 हो गए। तो कल सुबह हम देखेंगे कि इसके आगे प्रभुपाद जी का संघर्ष हम पूरा कंप्लीट करेंगे, आपको सारा चीज बताएंगे। प्रभुपाद जी का जो अंतिम दिन है वृंदावन में, वहां तक हम आपको लेके जाएंगे, हाँ, आने वाले 2-3 दिनों में, ताकि हम प्रभुपाद जी का जन्मदिन इस प्रकार से सेलिब्रेट करें कि प्रभुपाद जी को हम पूरी तरीके से याद करें। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो किसी का कुछ, प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है, पूछना है? तो सबने उपवास रखा होगा आज, आशा करता हूँ मैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझिए, ऐसा मत कहिए कि चलो मैंने सुना अभी प्रभुपाद जी के बारे में, नहीं। हमको आज के दिन प्रभुपाद जी से प्रार्थना करने की, जो जो आपने हमारे लिए किया है,
है ना। प्रभुपाद जी ने रात की नींद छोड़कर प्रभुपाद जी ने इन किताबों को लिखा है। प्रभुपाद जी पता है रात को 11 बजे सोते थे, 1 बजे उठते थे, 2 ही घंटा सोते थे। 1 बजे उठकर 5 बजे तक प्रभुपाद जी लिखान करते थे। ये किताबें है ना, जितने भी गीता भागवत हमने अभी पढ़ रहे हैं ना, सब प्रभुपाद जी ने रात को लिखी है। और दिन भर में पूरे में प्रचार में लग जाते थे, केवल 2 घंटा ही सोते थे। ये सब इतना परिश्रम प्रभुपाद ने किनके लिए किया? किनके लिए किया ये सब? हमारे लिए किया। हमारे लिए तो हमारे लिए किया है तो हमारा ये एक कृतज्ञता होती है कि हम है ना उन्होंने दिए हुए आदेश को फॉलो करें जिंदगी भर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद नाम से